कि हर आदमी अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करता है। उम्र ढलती है, कमजोरी आती है, फिर भी नहीं, मैं तो जवान हूँ। बाल रंगेगा, मूँछों पर ताव देगा, क्रीम लगाएगा, बढ़िया कपड़े पहनेगा, जवान दिखाई देगा। लेकिन जब चलता है कमर झुका के, एक कंधा नीचा एक ऊंचा, चलते चलते रुक जाएगा तो पोल खुल जाती है। तो जवानी का, एनर्जी का सबसे बड़ा पैमाना है हमारी चाल। जवान आदमी तेज चलेगा, टांगों को सीधी रखेगा, सांस नहीं चढ़ेगा, सामान भी है तो भी उठा करके आराम से अपनी मंजिल पास करेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे एक गाड़ी है, उसका डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है तो उसके हर पार्ट से कितना काम लेना है, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जितने भी अंग हैं, सबसे लंबा अंग कौन सा है? टांग। ठीक है ना, सबसे लंबा अंग है। इसका मतलब ये है कि भगवान ने इनको इसीलिए लंबाई दी है क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा काम लेना है। पैदा होने से लेकर मरने वक्त तक टांगों को यूज़ करना पड़ता है, टांगों से काम लेना पड़ता है, इसलिए टांग मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अब जब टांग लंबी दी है भगवान ने, काम करने के लिए दी है, हम इनसे काम लेते नहीं। 2 पैसे हुए, गाड़ी खरीद ली, एयर कंडीशनर लगा दिया, यहाँ से गायत्री चक्की तक जाना है तो गाड़ी में जाएंगे, स्कूटर पर जाएंगे, बाइक पर जाएंगे, टांगों को कष्ट नहीं देंगे। छत पर जाना है तो लिफ्ट से जाएंगे, पैड़ी नहीं चढ़ेंगे। तो धीरे धीरे टांगे जवाब देने लगती हैं। जिस चीज़ का जो डिज़ाइन है, अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो टांगों से खूब काम लेना चाहिए। रोज़ सुबह कम से कम 400-500 सांस लेते हुए तेज चलना चाहिए। छत पर जाना है तो ऊपर नीचे पैड़ियों से चढ़कर जाना चाहिए। जो आदमी टांगों से काम नहीं लेता, टांगें बेकार हो जाती हैं, फिर टांगों को लेकर बैठ जाते हैं, परेशानी होती है। आपकी टांग मजबूत है तो आप मजबूत हैं, सुखी हैं, घर वाले परेशान नहीं हैं तो आपकी तारीफ़ करेंगे। आप परेशान हैं तो घर वाले भी परेशान हैं, फिर आपसे मुंह मोड़ेंगे, कोई सेवा करके राजी नहीं है। इसलिए टांगों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान दें? रोज़ खूब पैदल चलें, सुबह चलें, शाम चलें। 1-2 किलोमीटर तक का अगर काम है तो पैदल करके आएँ। मैं डाबड़ा चौक पर SBI की स्पेशल ब्रांच है, वहाँ तक अगर ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा बरसात ना हो तो पैदल जा कर के काम अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, अब 75 की एज में भी। और मेरा पोता ये आधा किलोमीटर नहीं है गायत्री चक्की, बिना स्कूटी के नहीं जाएगा चाहे कितना ही कर लो। तो आगे परेशानी होनी है। रोज़ाना पैरों की नहाने से पहले मालिश करनी चाहिए, पैरों के तलवों की मालिश करनी चाहिए। रोज़ाना उल्टा चलना चाहिए, उल्टा दौड़ना चाहिए, सीढ़ी पर उल्टा चढ़ना चाहिए, उल्टा उतरना चाहिए। पैरों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, पैरों को सुरक्षित रखना चाहिए। कैसे सुरक्षित रखें? पैरों को ज़मीन पर कम से कम नंगे पैर रखना चाहिए। केवल गर्मियों में हरी धूप के ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए ताकि ठंड, ओस रात की पैरों के अंदर पेनिट्रेट करके दिमाग को शांति दे। अदरवाइज नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। क्यों? ज़मीन के अंदर कई तरह की गंदगी पैरों के तलवों से चिपक कर अंदर जाती है, पेट में कीड़े पड़ते हैं। पैरों के अंदर कोई भी कट लग सकता है, बहुत गलत है। पैरों के नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत परेशानी देता है। इसलिए डेली नहाने से पहले पैरों के तलवों की, नाखूनों की अच्छी तरह तेल से मालिश करें। फिर एक तौलिया अलग रखें, हार्ड सूती कपड़े का, उससे पैरों के तलवों को, अंगूठों को, नाखूनों को, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह रगड़ करके साफ करें, सूखा रखें।
पैर गीले नहीं रखने चाहिए। केवल खाना खाने से पहले पैर धोकर गीले पैर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर पैरों को गीला नहीं रखना चाहिए। पैरों को सदा गर्म रखना चाहिए। इसलिए सर्दियों में 2-3 बार या 1 बार रोज़ थोड़ा सा गर्म पानी में पैरों को डुबो कर रखना चाहिए। पैरों को ठंडे पानी में नहीं डालना चाहिए, कम से कम डालना चाहिए। जब नहाएं, अगर सर्दी हैं, गर्म पानी से नहाते हो तो सबसे पहले 1 मग्गा गर्म पानी पैरों पर डालना चाहिए, फिर सिर पर डालना चाहिए। पैरों का टेम्परेचर सदा सिर से ज़्यादा रखना चाहिए। इसलिए सिर नंगा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिर को ताज़ी हवा लगे, सिर अच्छा रहता है, लेकिन पैरों में सदा जूते डालकर रखने चाहिए। लेकिन जो लोग गर्मियों में भी जूते जुर्राब डांट कर 24 घंटे रहते हैं, वो बीमारी मोल लेते हैं। पैरों को भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, अर्थात सबसे बढ़िया जूते का पहनावा है पैरों में सैंडल पहने, जिनके अंदर हवा भी लगती रहे, ज़मीन से इंसुलेट भी रहें और सुरक्षित भी रहें। तो ये जो आदमी इस तरह पैरों का ध्यान देता है, सदा सुरक्षित रहता है, उसकी स्पीड अच्छी रहती है, चाल जवानों जैसी रहती है, और उसके पैर सदा अंतकाल तक अच्छे रहते हैं। अभी कल मेरे एक टेलीफोन पर बात हो रही थी, हमारे गांव के ही हमारे चाचा लगते हैं कि उनकी साली ने 55 साल की उम्र में दोनों घुटने बदलवा लिए और वो परेशान है, वेट बढ़ा लिया। वेट पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर मेरा वेट 80 किलो है तो मैं 10 कदम भी चलूँगा तो 80 किलो वजन उठाकर चल रहा हूँ तो अपने आप थकूँगा, चल नहीं सकूँगा। वेट कम रहेगा तो मैं 100 कदम भी चलूँगा, बिल्कुल हल्का फुल्का कूदता फानता चला जाऊँगा। अभी 4 दिन पहले मैं उल्टा दौड़ रहा था इस पर, और वो बेंच इधर है, उससे पीछे लगकर मैं गिर गया। कुछ परेशानी नहीं हुआ, हाथ झाड़े और चल पड़ा। अगर कोई भारी आदमी होता ज़रूर फ्रैक्चर होता, 4 दिन पार्क में नहीं आता। जो आदमी वेट बढ़ा लेता है, टांगों पर सबसे पहले असर आता है। जो आदमी वेट कम रखता है, सदा सुखी रहता है, उसकी टांगें भी सुखी रहती हैं। इसलिए टांगों को, घुटनों को ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, खूब इनसे काम लेना चाहिए, इनकी सुरक्षा का, इनके सेहत का। जो आदमी ध्यान रखता है वो खुद सुखी रहता है, जो ध्यान नहीं रखता, इनसे काम नहीं लेता, तो दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है। यही जवानी का असली राज है। धन्यवाद।